तो क्या सलमान खान को एपी ने इस गाने में फीचर करके गलती करा? क्योंकि लॉरेंस गैंग का मेन मोटिव तो यही है। लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो एपी पे इसका क्या इश्यूज होगा, चलिए मैं आपको बताऊंगा आगे। गुरदासपुर पंजाब का एक आम सा लड़का जिसको म्यूजिक एंड बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद ये लड़का जिसका नाम था अमृतपाल सिंह ढिल्लों चले जाता है कनाडा। वो जाता तो अमृतपाल सिंह बन के है, लेकिन वापस जब आता है तो एपी ढिल्लों बन के आता है। रिसेंटली आपने देखा होगा हनी सिंह का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था एपी ढिल्लों के लिए। एक ही सुपरस्टार जब से मैं गायब हुआ मुझे दिख रहा है, जो बना है अपने बलबूते पे और अपने भाई की मदद से, वो एक ही है जिसने अपना ब्रांड बनाया, अपनी इमेज बनाई, अपने शोज बेचे, और आज वो कहीं कहीं पे भी गाड़ी से उतर जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। वो दैट्स एपी ढिल्लों। एंड हनी सिंह ने जब ये कहा था तब काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हनी सिंह क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट में और भी कई सारे पंजाबी आर्टिस्ट हैं जो बहुत ग्रैंड कर रहे हैं, बट एपी ही क्यों? कॉज एपी ने अब प्रूव कर दिया है कि सक्सेस को किस हद तक ले जा सकते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल ही सेट कर चुके हैं अब एपी ढिल्लों। लेकिन हाँ, हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सीज एंड पब्लिक डिबेट्स में फंसे थे एपी, बट एपी इज बैक विथ इज फुल फोर्स। पहले से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्टारडम के साथ अब वो वापस आ गए हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ एपी के नए गाने ओल्ड मनी की, जिसमें द सलमान खान एंड संजय दत्त फीचर्ड है। लाइक कैन समवन इवन इमेजिन कि बॉलीवुड के ये दो बड़े स्टार्स एक साथ एक ही गाने में फीचर करेंगे? एपी इज गोइंग क्रेजी। मीन्स अभी एपी थोड़े शांत थे कुछ टाइम से, शायद इसी तूफान लाने वास्ते ही एपी शायद शांत बैठे थे इतने दिन से। वैसे हाँ, एक बात और, एपी ने साफ साफ कहा है कि इस ट्रैक को उनका कमबैक मत कहना। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। एपी ढिल्लों ने फुल टू मूड सेट कर लिया है इंडियन म्यूजिक सीन में आग लगाने के लिए, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही उनके नए सॉन्ग का एक छोटा सा ब्रेकडाउन भी करेंगे, जिसमें आपको पता है कि सलमान खान और संजय दत्त भी फीचर्ड है। वैसे इस गाने में एक व्यक्ति का प्रेजेंस मिसिंग था, और ऐसा क्यों, उस पर भी हम जरा नजर डालेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप हिप हॉप सुनते हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो। सो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसोड अबाउट the one and only AP ढिल्लों। Sector X Entertainment। साल था 2020, एक ट्रायो कह सकते हैं, जिसमें थे एपी ढिल्लों, सिंधा खलोन और गुरिंदर गिल। ये तीनों एक गाना ड्रॉप करते हैं साथ में, कॉल्ड ब्राउन मुंडे, जिसके म्यूजिक वीडियो में इवन द लेट ग्रेट सिद्धू मूसेवाला भी फीचर्ड हुए थे। और उसके बाद फिर ये तीनों का करियर ग्राफ एक अलग ही ऊंचाई पे जाता है। 2020 में मैंने एपी ढिल्लों पे एक बायोग्राफी बनाया था, तब ब्राउन मुंडे और माँ बेले जैसे गाने ड्रॉप ही हुए थे और ब्लू अप हो रहे थे। देन उसके बाद एक्सक्यूजेस, तेरे ते, वो नूर, विदाउट यू जैसे गाने भी नेक्स्ट लेवल पे ही गए हैं एपी के। और कई सक्सेसफुल शोज एंड गानों के बाद अब फाइनली जाके वो ट्रायो एपी ढिल्लों, सिंधा खलोन और गुरिंदर गिल आप पहुंचे हैं 2024 में। बट अनफॉर्चुनेटली गुरिंदर गिल इज मिसिंग, और अब एपी और सिंधा ने ड्रॉप किया है ओल्ड मनी। बट जैसे मैंने बताया था कि गुरिंदर गिल मिसिंग है, इनफैक्ट काफी टाइम से ही मिसिंग इन द सेंस वो सीन में तो है, बट एपी के साथ अब वो काम नहीं करते। भले ही सिंधा के साथ उनके टाइप्स हो और उनके साथ गाने करते हो वो, बट एपी के साथ अब उनके गाने नहीं आते। मींस जिन बंदों ने साथ में सपना देखा था सीन में आग लगाने का, अब वो अलग हो गए हैं। इसका कोई एक्यूरेट कारण दोनों साइड से यानी एपी और गुरिंदर गिल दोनों के तरफ से नहीं आया है, ना ही कोई बीफ हुआ है, ना कोई स्टेटमेंट आया है ऐसे। बट खबर यही है कि क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से ये दोनों आर्टिस्ट अलग हुए हैं। बोले तो एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकते। बट हाँ,
आई वॉज होपिंग कि इसमें जीजी हमें एपी के साथ दिखे, कोस इतना बड़ा ड्रीम लाइक प्रोजेक्ट है ये। I mean, इन लोगों ने एक भाइयों की तरह सपना देखा था, तो अभी डेफिनेटली जो लोग इनको पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग ये जोड़ी मिस करेंगे। वेल, बात किया जाए इस गाने की तो एपी ने कुछ दिन पहले ही अपने यूट्यूब एंड इंस्टा पे इसका ट्रेलर लॉन्च किया था। तब से सलमान खान और संजय दत्त ने अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी सेम इस चीज के रिगार्डिंग, और तब सब लोग शॉक्ड रह गए थे कि ये कैसे हुआ। मतलब पहले बॉलीवुड स्टार्स अपने मूवीज में पंजाबी आर्टिस्ट को लेते थे या अपने मूवीज वास्ते गाने वगैरह लेते थे आर्टिस्टों से, बट दो मेन स्ट्रीम एक्टर्स को एक साथ एक पंजाबी गाने में पुल किया है एपी ने। डेफिनेटली ये एक क्रेजी मूव है। इससे पहले बैक इन द डेज हनी सिंह ने मेन स्ट्रीम एक्टर्स को लिया है अपने वीडियो में, बट एपी ने मेन स्ट्रीम एक्टर्स को लिया है एक नहीं बल्कि दो बड़े स्टार्स को। सलमान खान की एक कल्ट फॉलोइंग है, प्लस संजय दत्त के बहुत दीवाने हैं पंजाब में। कहा यह जा रहा है कि ये गाना 500 करोड़ का है, मतलब कुछ भी 500 करोड़ में भाई 3 आवर्स की मूवी बन जाती है, वो भी स्पेशल इफेक्ट वाली। सो चिल, ऐसा नहीं है, 500 करोड़ तो नहीं खर्चा हुआ इस पे। प्लस कई रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि एपी के लिए सलमान खान और संजय दत्त ने ये फ्री में किया है। वेल, लेट्स एपी कंफर्म दिस फर्स्ट। अगर हाँ ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली आप एपी डिलोन का ऑरा समझ चुके हो बॉलीवुड स्टार्स के बीच में। एपी ने अपने इंस्टा पे जब इसका ट्रेलर डाला था तो कुछ ऐसा लिखा था जिससे काफी आईब्रोज ऊपर हुए थे। एवरीथिंग आई हैव बीन वर्किंग ऑन इज टू प्रूव यू दैट रियलिटी कैन बी ग्रेटर देन योर ड्रीम्स इफ यू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू एज ह्यूमन बीइंग। आई एम वर्किंग एज हार्ड एज एवर एंड होप यू लाइक व्हाट इज टू कम। ओल्ड मनी दिस फ्राइडे। और लास्ट में एपी लिखते हैं डोंट कॉल इट ए कमबैक, मतलब इसको कमबैक मत भूलना भाई लोग। मीन्स बाकी सब तो समझ लो एआई से लिखवाए हो शायद, बट एपी ने ये लास्ट वाली लाइन खुद लिखा है, क्योंकि अपने इधर 2-3 महीने के बाद अगर गाना डाल रहे हो तो लोग बोलेंगे ओ इस आर्टिस्ट ने कमबैक किया है या उस आर्टिस्ट ने कमबैक किया है। सो एपी बोल रहे हैं ऐसा मत कहना इसको, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पुल ऑफ करने के लिए एक्चुअली में बहुत टाइम चाहिए था। वैसे हाल फिलहाल एपी का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा था और काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था, बिकॉज उनने गिटार ब्रेक किया था स्टेज पे अपने परफॉर्मेंस के दौरान। पीपल बी लाइक अरे इसको कला की कोई कदर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की रिस्पेक्ट नहीं है एंड ऑल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट भाई लोग, वो एक एक्ट का हिस्सा था, ऐसा नहीं कि एपी ने एवं ही फेंक दिया हो वो गिटार को। स्टेज पे वो उस एक एक्ट का हिस्सा था एंड ये गिटार तोड़ना एक ग्लोबल थिंग है। बाहर के कई सारे रॉक स्टार्स ऐसे करते हुए आए हैं, इवन अपने पोस्ट मलोन भी ऐसे करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि पोस्ट मलोन डिसरेस्पेक्टफुल है उनके म्यूजिक के लिए? नहीं। अब लोग एपी के इस एक्ट को गलत इंटरप्रेट करके एपी ने गलत किया है करके बोल रहे हैं, और अभी देखा जाए तो इंडियन आर्टिस्ट ग्लोबल लेवल पे जाने लगे हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ, अगर ऐसे ही रैंडमली एपी ये गिटार ब्रेक कर देते चलते फिरते तो समझ आता कि हाँ भाई उनने गलत किया है, बट यहाँ पे वो एक स्टेज पे थे एंड वी कैन टेक दिस एज एन एक्ट। वैसे इससे पहले वो शू कलर वाला भी कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसके चलते एपी ने वो पिक ही हटा दिया था अपने सोशल मीडिया से। सो ये सब भसड़ चल ही रहा था एंड लास्ट गाना एपी के यूट्यूब चैनल पे 4 महीने पहले आया था, प्रॉब्लम्स ओवर पीस, एंड फिर 4 महीने से एक भी ट्रैक बाहर नहीं आया एंड आया तो फिर सीधा सलमान और संजय दत्त के साथ। वैसे काफी लोगों को ये गाना ज्यादा सही नहीं लगा और कुछ लोगों को ये गाना बहुत ही मिड लगा, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स के साथ वो बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस कीप कर रहे थे। वेल, इस चीज पे हम लास्ट में बात करेंगे, पहले जरा हम इसका एक छोटा सा लिरिकल ब्रेकडाउन भी करते हैं। अकड़ा तो डरते ना अकड़ा तो डरते पिंडों उठ पाऊआ वाला दे आन पड़। ये गाना शुरू होता है वही सेम जितना ट्रेलर में दिखाया गया है कि एपी और उनके एक होमी घर से नीचे आते हैं और वहीं उन्हें द सलमान भाई मिल जाते हैं और पूछते हैं कि किधर जा रहे हो एंड ऑल। म्यूजिक के शुरुआत की बात करें तो एक पुराने पंजाबी फिल्म के डायलॉग से कि मसला कानून से नहीं दुश्मनों के साथ होता है करके चालू होता है, और ये डायलॉग के कंटिन्यूएशन में ये कहते हैं कि हम जमीनों के कब्जे कोर्ट से नहीं बल्कि हथियारों के दम पे लेते हैं, और इसी डायलॉग के साथ ही सलमान भाई की एंट्री भी दिखाई गई है। देन एपी का जो इंट्रो ब्रिज है इस गाने का
वो गाते हैं वो, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम किसी भी चीज से नहीं डरते हैं, गांव से उठ के दुनिया के दूसरे साइड में आके मचा रहे हैं। शहर जाके अपन ने फिर काली जीटी ले ली एंड पैसे के बारे में ख्याल ही नहीं है क्योंकि वो तो आता जाता रहता है। देन आता है इसका हुक, जिसमें एपी कहते हैं कि अब लड़कियां इनसे हाल चाल पूछती है कॉज इनके जो रेट है जमीन के वो अब उन लोगों को मालूम चल गया है। मीन्स जो जमीन ओन करते हैं एपी उसका रेट मालूम हो गया है लड़कियों को, तभी वो लोग हाल चाल पूछ रहे हैं। देन एपी कहते हैं 35 का किला है, मीन्स सॉर्ट ऑफ एकड़ की एक किला 35 लाख का है और 35 किले बोले तो लगभग 12 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन है उनके पास टेक्निकली। तो जाहिर सी बात है फिर लोग हालचाल पूछेंगे ही। देन जॉन डीर ट्रैक्टर के बारे में भी मेंशन करते हैं इस वर्स में एपी, और एपी ये भी कहते हैं कि अपने साथ घात करके डाउनफॉल चाह रहे हैं लोग, लेकिन हमने आज तक किसी को भी नहीं ठगा है। देन फिर वही कोरस आता है और एपी कहते हैं कि अपन शहर के लड़कों से कहाँ कम है, और इवन मोंटेना में एक रैंच खरीद लिया है बस फ्लेक्स वास्ते। शहरियां तो दस हुण किथे घट नी, मन टाइना च खरीदी बैठे रैंच जट नी। मोंटेना एक बॉर्डर वाली जगह है कनाडा की, और एपी कह रहे हैं कि वहां एवं उन्हें एक प्रॉपर्टी ले रखा है फ्लेक्स के लिए। फिर एपी कहते हैं पैसे के सारे डील्स जानता है सिंधा और खराब डील अपन ने कभी उठाया ही नहीं है। वेल एक मिनट, इसमें जो मेन विलन दिखाया गया है वो है सिंधा खालों, लेकिन एक्चुअली में इस गाने के हीरो ही सिंधा है, क्योंकि सर कौन बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। यस, सिंधा खालों ने ही ये पूरा गाना लिखा है। एंड मोस्ट ऑफ द हिट सॉन्ग्स बाय एपी एंड गुरिंदर गिल में सिंधा का एक मेजर लिरिकल कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड जैसे मैंने बताया था एपी वाले बायोग्राफी में कि सिंधा खालोन के कलम को सलाम किए बिना एपी की कहानी अधूरी सी है। सो सिंधा खालोन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर इन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। सो बहुत रिस्पेक्ट है सिंधा भाई को ऑलवेज। देन फिर से हुक आता है इस गाने का एंड फिर ये गाना खत्म हो जाता है। देखा जाए तो इसका ऑडियो बहुत छोटा है, बोले तो ये गाने की लेंथ सिर्फ 2 मिनट और 8 सेकंड का ही है, और म्यूजिक वीडियो को फुल टू मूवी वाले वाइब में दिखाया गया है। मतलब एक अलग ही लेवल पे है इसका म्यूजिक वीडियो विद फुल एक्शन पैक फ्रॉम सलमान भाई। और इसमें जो विलन का रोल प्ले किया है सिंधा खालोन ने वो एक्चुअल लाइफ में बहुत स्वीट बंदा है, लेकिन भाई इस म्यूजिक वीडियो में वाकई बहुत ही सही रोल प्ले किया है सिंधा ने। मीन्स वो पूरे कैरेक्टर में ढल गए हैं और फुल टू जस्टिफाइड है वो एज ए विलन। मीन्स सिंधा खालोन अगर एक्टिंग में भी उतर गए तो डेफिनेटली वहां पे भी वो मचा सकते हैं, बिकॉज बहुत ही कन्विंसिंग विलन लग रहे थे वो। बट एक तरह से देखा जाए तो इस गाने में विलन कौन है समझ ही नहीं आता है। एंड लास्ट शॉट में संजय दत्त सलमान को फोन करके कहते हैं भाईजान आज रात को मिलते हैं। भाईजान आज रात को मिलते हैं। यहाँ हमें 2 टीम देखने को मिलता है। टीम ए जिसमें सलमान खान और एपी ढिल्लों हैं, और टीम बी जिसमें संजय दत्त और सिंधा खालोन है। मतलब फुल टू क्रेजी पिक्चराइजेशन है पूरा। अब बात किया जाए नेगेटिव रिव्यूज की तो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था एंड ऑल, बट भाई लोग ये कुछ नया है। सब लोग एकदम बेस ड्रॉप वाला गाना एक्सपेक्ट करके बैठे थे, बट यहाँ पे एक अलग ही वाइब दिया है एपी ने। एंड देखा जाए तो धीरे धीरे ये गाना जैसे जैसे लोगों में फैलेगा और तेजी से ऊपर आएगा, और एपी के मोस्टली गाने ऐसे ही है, धीरे धीरे वो ऑडियंस में आग की तरह फैलते हैं। और अब रील्स एंड स्टोरीज में भी आप लोग को ये गाना देखने को मिलेगा काफी ज्यादा। वेल गाना अच्छा लगा या नहीं ये तो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन है, मेरे को तो सही लगा और कुछ फ्रेश है ऑब्वियसली। सो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और जैसा मैंने बताया था कि सलमान को इसमें फीचर करके एपी ने एक नया पंगा ले लिया है। बिकॉज आप जानते होंगे पंजाबी आर्टिस्ट गिप्पी ग्रेवाल जो सलमान खान के साथ कुछ इवेंट वगैरह में स्पॉट हुए थे, उन पे भी गोली चलवाई थी बिश्नोई गैंग ने, ये कहते हुए कि वो सलमान के साथ टाई अप कर रहे हैं, और इस गैंग का पर्टिकुलर मोटिव ही यही है कि सलमान को खत्म करना। बट यहाँ पे एपी ने सलमान को अपने गाने में फुल फ्लैश फीचर्ड ही कर दिया है, और ये बताया गया है सलमान इनको बचाने आ रहे हैं। अब ये तो एज एन ऑडियंस हम लोग एंजॉय करेंगे, बट कुछ और लोग जिनका दिमाग किसी और वे में चलेगा वो पता नहीं सब क्या ही करेंगे। कि कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की सूचना मिल रही है।
मशहूर सिंगर के कनाडा स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई है। AP Dillon, a high-profile Punjabi musician, owns the Colwood home that was targeted in the early hours Monday morning. और इस म्यूजिक वीडियो के लास्ट में ये भी कहा है, से नो टू वायलेंस। होपफुली एपी सेफ रहे। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।